नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बच्चों, हम लोग निबंध पढ़ रहे थे और निबंध के अंदर हम लोग अब तक 2 वीडियो देख चुके हैं। उनके अंदर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा करी है निबंध का अर्थ क्या है, निबंध की परिभाषा क्या है, कितने प्रकार के निबंध होते हैं, निबंध को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें हम विस्तार से देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो वीडियो जरूर देख लीजिए, सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम कोरोना वायरस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो ये कोरोना वायरस का निबंध आपको कंठस्थ याद हो जाएगा, यानी आपके 8 नंबर पक्के हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि जब भी हम कोई निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर हम लोग रूपरेखा बनाते हैं। यहाँ निबंध की हेडिंग डाल देते हैं और यहाँ रूपरेखा लिख करके और उस पर पॉइंट बनाते हैं। तो पॉइंटों के अंदर जो पहला पॉइंट बनता है वो प्रस्तावना बनता है। प्रस्तावना के अंदर जो भी विषय होता है उस विषय का परिचय दिया जाता है, यानी एक भूमिका तैयार की जाती है, आखिर वो विषय है क्या। तो हम बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर कि जो कोरोना वायरस है एक अति सूक्ष्म विषाणु है। ये क्या है? ये अति सूक्ष्म विषाणु है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है, जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। और ये एक संक्रामक बीमारी है। ये कैसी बीमारी है? ये संक्रामक बीमारी है। और इसका जो आरंभ है, सबसे पहला जो केस मिला था वो कहाँ मिला है? चीन के अंदर, वुहान शहर के अंदर। दिसंबर 2019 की बात है। दिसंबर 2019 के अंदर चीन के वुहान शहर में इसका पहला केस मिला था। किंतु देखते ही देखते ये जो बीमारी है विश्व के लगभग सभी देशों में आज ये फैल चुकी है। तो आप इस लाइन को ये भी कह सकते, देखा कि आप दुनिया के अनेक देशों के अंदर ये बीमारी फैल चुकी है। और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जिसे WHO, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, उसने इसे महामारी घोषित कर दिया है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे, देखिए बच्चों, पिछला जो वीडियो आपने देखा था उसके लास्ट में मैंने एक पैराग्राफ नोट करा दिया था और उसके अंदर मैंने प्रस्तावना भी आपकी शुरुआत करा दी थी। गंभीर है, विशाल है, महामारी है, ठीक है, गंभीर है, विशाल है, बड़ी महामारी है, संयम रखो दोस्तों, जंग अभी जारी है। तो ये आपको ऊपर ही ऊपर प्रस्तावना में लिखना है। तो देखिए बच्चों, कंटिन्यू जुड़ते जाइए। मैं पिछला वीडियो में जहां तक नोट करा चुका हूं उसे वापस से मैं यहां लिखवा रहा हूं आप लोगों को, ताकि ये पूरा निबंध आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाए और इसी वीडियो के अंदर हमें याद भी हो जाए। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप निबंध लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, यानी कि भूमिका बना लेंगे, वो आपको पिछले वीडियो में समझ में आ गई होगी। अब जैसे हम प्रस्तावना से शुरू कर रहे हैं वापस से, देखिए ये जो प्रस्तावना है यहां आपको नोट करना है। और देखिए, हेडिंग बनाने के आपके कुछ भी तरीके हो सकते हैं। इस तरह से आपने एक जैसा हेडिंग बना ली, ये तरीका हो गया। अब यहां पर आपने प्रस्तावना जब बनाई है तो ये जो मैंने पद बोला, अभी 2 पंक्तियां बोली हैं, इसको चाहो तो आप शुरुआत में लिख सकते हो और चाहो तो इस प्रस्तावना के अंत में लिख सकते हो। दोनों तरीके ही सही हैं। चलिए मैं यहां पर इसे शुरुआत में लिख देता हूं। गंभीर है, विशाल है, बड़ी महामारी है, संयम रखो दोस्तों, जंग अभी जारी है। तो ये हम लोग नोट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग ये भी शुरुआत कर चुके थे कि कोरोना वायरस एक अति सूक्ष्म विषाणु है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। यह एक खतरनाक विषाणु है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में हुआ था और देखते ही देखते ये वायरस दुनिया भर के अनेक देशों में फैल चुका है। इस वायरस के संक्रमण से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम रखा गया है कोविड-19 रखा गया है और यह एक संक्रामक रोग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया था। तो देखिए बच्चों, ये पैराग्राफ हम नोट कर चुके हैं। अब ये वाला पैराग्राफ हमको नोट करना है, समझ में आई नहीं? तो जब आप पैराग्राफ चेंज करते हो, ये भी ध्यान रख लेना कि जब भी हम पैराग्राफ चेंज करते हैं तो सपोज करो ये हमारी मार्जिन लाइन है, ये हमारी क्या है? मार्जिन लाइन है। और आपकी ये प्रस्तावना का पहला पैराग्राफ की अंतिम लाइन यहाँ समाप्त हुई है। लेकिन जब पैराग्राफ चेंज करेंगे तो इस मार्जिन लाइन से इतनी सी दूरी पे ही चेंज करेंगे। यानी कि पैराग्राफ, जैसे आप बुक देखते हो तो बुक के अंदर जितने भी पैराग्राफ होते हैं
उन पैराग्राफों के अंदर ये बात होती है कि सारे एक जैसे चेंज हो रहे होते हैं। एक टैब दे देते ना कंप्यूटर पे, ऐसे आपको अपनी कॉपी में एक टैब दे देनी, मतलब एक निश्चित जगह पर पैराग्राफ चेंज होगा। तो अब ये पैराग्राफ चेंज करके आपको नोट करना है, एक बार पहले नोट कर लीजिए, फिर हम समझाते थे इसको कि आज तक ये पैराग्राफ यहां से चेंज हो गया। जैसे आपका ये ऊपर वाली बात लिख चुके हो पिछले वीडियो में, दोबारा सुन लीजिए, ठीक है। आज तक दुनिया भर में लाखों लोग इस कोविड-19 के संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीमारी पर पूरी तरह नियंत्रण करने के लिए दवा बनाने के लिए, यानी दवाइयाँ बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए, दवा बनाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात कोशिश कर रहे हैं। आशा है दवा आते ही इस बीमारी से पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। सुनिए ध्यान से। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है जो आप लोगों को याद करना है बच्चों, और मैं आप लोगों को वापिस से याद करा देता हूँ कौन कौन सी जो लाइनें हैं आपको याद करनी है और कैसे आप लोग इस चीज़ को सीख सकते हैं। तो इससे पहले वाला जो पैराग्राफ था उसके अंदर क्या क्या बातें आ रही हैं कि जो कोरोना वायरस है वो अति सूक्ष्म वायरस है या विषाणु है, आप ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो विषाणु है इससे एक संक्रामक रोग होता है। इसके बारे में पहली बार जब पता लगा था, कब चला है, दिसंबर 2019 में, और इसका पहला मामला जो है चीन के वुहान शहर में देखने को मिला है। और देखते ही देखते ये संक्रामक बीमारी दुनिया भर के सभी देशों में फैल गई, और जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने इसे महामारी घोषित कर दी है, महामारी घोषित कर दी है। और आज तक दुनिया भर में लाखों लोग इस कोविड-19 के संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीमारी पर पूरी तरह नियंत्रण करने के लिए या वैक्सीन बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं, और आशा है कि दवा आते ही इस बीमारी से पूरी दुनिया ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए, इसको जब याद करते हो, किसी भी चीज़ को ध्यान रख लेना बच्चों, जब याद करते हो तो आप ये ध्यान रखो कि जैसे अपन प्रस्तावना की बात कर रहे हैं, तो प्रस्तावना में किसी भी विषय का परिचय दिया जाता है, यानी उसकी एक भूमिका तैयार करी जाती है। तो हम बात कर रहे हैं भाई वायरस, यानी कि कोविड-19 वायरस। तो ये वायरस है क्या? ये अति सूक्ष्म विषाणु है। तो हमने बताया ये अति सूक्ष्म क्या है? विषाणु है। एक संक्रामक जो है, एक खतरनाक विषाणु है जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा,
और इसको ना तो आंखों से देखा जा सकता, ये इतना पतला है। तो ये एक भूमिका के रूप में तैयार करेंगे कि कोरोना वायरस अति सूक्ष्म विषाणु है, ये इतना पतला है कि इसे खुली आंखों से यानी कि आंखों से कभी देखा नहीं जा सकता, और पहली बार इस वायरस को हम लोग देख रहे हैं, इसके बारे में सुन रहे हैं। और इसका पहला जो मुकदमा है यानी पहला जो काम है एक तरह से देखा जाए इस वायरस का, संक्रमण जो है दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में हुआ था, और देखते ही देखते ये वायरस दुनिया भर के अनेक देशों में फैल चुका है। इस वायरस के संक्रमण से जो बीमारी होती है उसका नाम कोविड-19 रखा गया है। यह एक संक्रामक रोग है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। आज तक दुनिया भर में लाखों लोग इस कोविड-19 के संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीमारी पर पूरी तरह नियंत्रण करने के लिए, दवा बनाने के लिए जो वैज्ञानिक हैं वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। अब सुनिए, दूसरा जो पॉइंट बनाना आप लोगों को वो है कि कोविड-19 के लक्षण कारण क्या है, कोविड-19 के कारण क्या है, कोरोना वायरस फैलने के कारण, कोरोना वायरस फैलने के कारण। सुनिए ध्यान से, कोरोना वायरस के फैलने के कारण क्या है, आखिर ये वायरस फैलता क्यों है। तो अब ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है उस व्यक्ति के संपर्क में जाने से, एक एक पॉइंटों में अपन अगर पॉइंट वाइज लिखना चाहें इसको तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, और अगर पैराग्राफ में लिखना चाहें तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं। मैं इसको पहले आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं और फिर आपको जैसा उचित लगे वैसा आप लोग इसको लिख लेना, चाहो तो पैराग्राफ में लिख लेना और चाहो तो आप पॉइंट वाइज लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है उसके फैलने के कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जाने से, उसके हम बिल्कुल निकट संपर्क में जाते हैं तो उस व्यक्ति से ये वायरस हमारे अंदर भी यानी कि और लोगों के अंदर भी फैल सकता है। तो इसके फैलने का एक कारण तो ये हो गया, मुख्य कारण, कि किसी संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से वायरस फैल सकता है। क्लियर। दूसरा कारण देखो कि जो संक्रमित व्यक्ति है उसके छींकने से, जो छींकने की बूंदें होती हैं उन बूंदों से भी ये वायरस फैल सकता है, उससे भी क्या होता है, ये वायरस फैल सकता है। साथ ही ध्यान रखिएगा कि जो संक्रमित व्यक्ति है, सबसे बड़ा कारण तो वही है। अब उस संक्रमित व्यक्ति से कैसे भी हम संपर्क में आ जाएं, चाहे उसके साथ खाना खा रहे हैं या उसके साथ हम रह रहे हैं, बैठे हैं, तो हम जरूर उससे क्या हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे। तो मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं दिया है कारण को। आप चाहो तो इन कारणों को थोड़ा विस्तार देके भी नोट कर सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ नोट कर देता हूँ आप लोगों को कि जो कोविड-19 है, कोरोना है, एक संक्रामक बीमारी है। कोरोना वायरस या कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है। इस कारण यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। इस कारण यह बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। यह बीमारी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से
या उसके निकट संपर्क में आने से संक्रमित व्यक्ति से या उसके निकट संपर्क में आने से या छींक से उत्पन्न होने वाली बूंदों के कारण कई लोगों में तेजी से फैल सकती है। देखिए बहुत छोटा सा है कारण, इसको आप पॉइंटों में लिखेंगे तो और विस्तार कर लेंगे। कोरोना वायरस या कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है और इसके फैलने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं कि यह बीमारी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने से बहुत शीघ्र फैलती है, बहुत तेज फैलती है, या उस संक्रमित व्यक्ति से किसी भी प्रकार से हम संपर्क में आ जाते हैं तो ये बीमारी फैल जाती है, या कोरोना संक्रमित व्यक्ति जो है वो जब छींकता है, खांसता है या थूकता है तो उसके माध्यम से भी ये बीमारी जो है फैल सकती है। तो छींक से उत्पन्न होने वाली बूंदों के कारण से भी कई लोगों में ये तेजी से फैल सकती है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए बच्चों। फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं कि कोरोना वायरस जो है उसके लक्षण क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, इस बारे में हम लोग नोट करते हैं इसमें। तो देखिए लक्षणों के बारे में आप जब लिखेंगे तो बहुत सामान्य से लक्षण हैं। ये जो कोरोना वायरस है, ये बीमारी जो है, इसके जो लक्षण हैं आम बीमारी जैसे ही होते हैं, जो सामान्य फ्लू होता है, खांसी जुकाम होते हैं, उसी तरह के इसमें लक्षण पाए जाते हैं। दिखने में सामान्य बीमारी जैसे ही लक्षण इस बीमारी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में ये बीमारी बहुत खतरनाक हो सकती है। ऐसे लोग जिनके अंदर पहले से किसी तरह की बीमारी है, उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, मधुमेह रोग है, ठीक है, या उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी और अन्य बीमारी है, तो उन लोगों के ऊपर इस कोविड-19 बीमारी का बहुत ज़्यादा बुरा असर उनके ऊपर पड़ता है। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों तीसरे पॉइंट के बारे में, कोरोना वायरस के लक्षण। तीसरा पॉइंट जो है कोरोना वायरस के लक्षण। तो मैं पहले आपको नोट करा देता हूं बच्चों, ताकि समय रहते हुए हम लोग इसको नोट कर पूरा कर लें। देखिए कोरोना वायरस के लक्षण, इस बीमारी के लक्षण दिखने में आम लगते हैं, सामान्य लगते हैं, ये तो आप जानते हो। मैं आप लोगों को ज़्यादा इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मालूम है इस बारे में। इस बीमारी के लक्षण दिखने में आम लगते हैं, लेकिन यह वही लक्षण है, लेकिन यह वही लक्षण है जो आपके जीवन को खतरे में डालते हैं। इस वायरस में पहले बुखार होता है,
इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा यह मतलब नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में परेशानी, किडनी फेल होना, और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से ही अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और सामान्य फ्लू के वायरसों में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं।
देखिए बच्चों कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस यानी ये इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो दिखने में बहुत सामान्य होते हैं, लेकिन ये वही लक्षण होते हैं जो आपके जीवन में खतरे में डालते हैं आपके जीवन को। इस वायरस में पहले बुखार आता है, फिर उसके बाद में सूखी खांसी होती है, फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। और इन लक्षणों का हमेशा ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण ही है, क्योंकि जो सामान्य फ्लू होता है या कोई सामान्य जुकाम खांसी जैसी कोई बीमारी होती है तो उनमें भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए कई बार व्यक्ति जो है इसे बहुत हल्के में ले लेता है, किंतु ये ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है जिनको पहले से कोई बीमारी है, या ऐसे बुजुर्ग लोग जो अस्थमा से पीड़ित हैं या मधुमेह या हार्ट की प्रॉब्लम है जिनको, उन लोगों के लिए वायरस जो है बहुत ज़्यादा खतरे का साबित हो सकता है। इसलिए इसके लिए थोड़े से उपाय जरूरी है, बचाव जरूरी है। तो अब हम बचाव के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, याद करने का सीधा सा तरीका है कि भाई कोरोना के लक्षण क्या है। तो कोरोना के लक्षण यही है कि भाई जैसे जुकाम लगती है या हमें खांसी होती है, उसी तरह के जो लक्षण आते हैं। सबसे पहले बुखार होता है, बुखार के बाद सूखी खांसी होती है, और सूखी खांसी के बाद फिर एक हफ्ते बाद हमको सांस लेने में क्या होने लग जाती है, परेशानी होने लग जाती है। तो दिखने में तो ये सारे लक्षण जो है सामान्य फ्लू के अंदर जो सामान्य बीमारियां होती है, जुकाम होती है, उसके जैसे ही लक्षण है, लेकिन गंभीर मामले के अंदर ये कई बार होता है, कोरोना वायरस के गंभीर मामलों के अंदर ये निमोनिया तक पहुंचा जाता है। और जब निमोनिया हो जाता है तो सांस लेने में परेशानी हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, और यहाँ तक कई बार मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सारे लक्षण जो हैं आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सामान्य से तौर पर जो जुकाम में या सामान्य कोई फ्लू होता है, उन्हीं वायरसों के अंदर इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। तो इस बीमारी के अंदर भी वही लक्षण पाए जाते हैं। तो अब देखिए, हम बात कर रहे हैं बच्चों कि कोरोना वायरस से बचने के आखिर उपाय क्या हैं। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा जल्दी चल रहा है, लेकिन क्योंकि हमको इस वीडियो के अंदर ये कंप्लीट करना है बच्चों एक बार, और समय रहेगा तो मैं एक बार वापस से इसको पूरे को समझा दूंगा। तो आप नोट करते हुए चलें फिलहाल, और समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, कोरोना वायरस से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो आप जानते हो, ये तो दिन रात अमिताभ बच्चन बोलते हैं, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, जब भी बाहर से आए हाथ जरूर धोएं, जब भी मैं कोई साबुन देखूं मेरा दिल दीवाना बोले धोले धोले। तो इस तरह के गाने आप सुनते हो। यानी कि हमें सेफ्टी के तौर पर यह ध्यान रखना है कि हाथों को बार बार धोते रहना है। यानी जब भी हम बाहर से आते हैं या किसी ऐसे स्थान से आते हैं जहां पर लगता है कि हमने वहां ऐसी चीज़ों को छुआ है जहां पर वायरस के संक्रमण होने का खतरा हो सकता है, तो फिर हम वहां आकर के अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धोएं। अगर साबुन नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तो हमारे पास सैनिटाइज होना चाहिए, सैनिटाइज करते रहें, मास्क का उपयोग करें। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो, तो इनको मैं लिखवा रहा हूँ डायरेक्ट। देखिए, कोरोना वायरस से बचने के उपाय। कोरोना वायरस से बचने के उपाय। कोरोना वायरस से बचने के उपाय, तो इसके अंदर भी आप लोग ध्यान रखिए, इस मौत के मंजर में वही सिकंदर है जो अपने घर के अंदर है। तो सबसे पहले तो काम है कि घर से अंदर रहें, घर के बाहर ना निकलें। तो ये एक पद है, एक पंक्ति है, इससे शुरुआत आप कर सकते हो। इस मौत के मंजर में वो ही सिकंदर है जो अपने घर के अंदर है। ठीक है, ये पंक्ति होगी। फिर आप लिखेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय ने
कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस आधार पर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के निम्नलिखित उपाय या बचाव हो सकते हैं। नंबर 1, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए समय समय पर अपने हाथों को साबुन से धोते रहना चाहिए। नंबर 2, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए अपने पास हमेशा अल्कोहल आधारित हैंड रब या सैनिटाइजन का रखना चाहिए। नंबर 3, खांसते या छींकते समय अपने नाक व मुंह को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। हमेशा मास्क का उपयोग करें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के
लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा ना करें। नंबर 6, अपने मुंह पर हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक है, एक लाइन यहां पर भी लिख सकते हो, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसा भी आप लिख सकते हो, या ये लिख सकते हो सावधानी हटी बीमारी लगी, ऐसा भी आप लिख सकते हो, सावधानी हटी बीमारी लगी। ठीक है, तो एक पंक्ति और लास्ट में इस तरह से ऐड कर देना। तो ये आपका क्या हो गया, कोरोना वायरस से बचने के क्या हो गए, उपाय हो गए कि किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों कि जो कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है, जिसकी वजह से हमें बचने के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं कि भाई कहीं भी हम बाहर से जब आते हैं तो हमें समय समय पर साबुन से अपने हाथों को धोना चाहिए। अपने जो कपड़े होते हैं बाहर दरवाजे पर ही, जूतों को दरवाजों के ऊपर ही खोल देना चाहिए ताकि घर के अंदर और लोगों को ये वायरस ना लग सके। इससे बचने के उपायों के ऊपर बात हो रही है। ठीक है, और पूरे शरीर को साबुन से धोना चाहिए, ये भी इसके अंदर आता है। लेकिन ये सीमित दायरे के अंदर मैंने लिखा है, इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा और विस्तार कर सकते हो, आप स्वतंत्र हो इसमें से, क्योंकि कई तरह के उपाय आपको पता चल रहा है न्यूज चैनलों के माध्यम से। तो वो सारी बातें आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में जो है वो आता है बच्चों उपसंहार। क्या चीज आती है, उपसंहार। उपसंहार के अंदर क्या होता है कि जो भी आपने निबंध लिखा है जिस विषय के ऊपर, उसमें एक निष्कर्ष निकाला जाता है और इस तरह से उस बात को रखा जाता है कि ताकि उसके खतरों को, उनकी बातों को अच्छे से समझ में आ सके। तो मैं यहाँ इसका जो उपसंहार है वो भी आपको नोट करा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे इन सभी पॉइंटों के ऊपर। देखिए बच्चों, उपसंहार, उपसंहार कोरोना वायरस ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। कोरोना वायरस ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या यातायात का या व्यापार का, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, या फिर यातायात का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र
इस वायरस से प्रभावित हुए हैं। इस वायरस का विशेष प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा है। वायरस के कारण विद्यालय, कॉलेज बंद हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों को घर में ही पढ़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। अतः जब कोविड-19 की कोई दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती, कोई दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक हमें सावधानी रखनी होगी। 2 गज दूरी व मास्क का प्रयोग करना ही होगा। अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी होगी। इस संकट के समय हमें डॉक्टर, नर्स व पुलिस का सम्मान करना चाहिए, जो हमें बचाने के लिए, जो हमें सुरक्षित रखने के लिए खुद खतरे के सामने खड़े हैं। अब एक कोटेशन यहाँ लिख देंगे कि ऐसा समय जरूर आएगा, कोरोना
हमसे हार जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग ये एक जरूर लिख दें। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए बच्चों, थोड़ा ये वीडियो बड़ा हो गया है, तो अभी हम लोग अब ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा, सिर्फ लिखवाऊंगा नहीं उसके अंदर, क्योंकि अब नोट कर लिया आप लोगों ने। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं अगली बार, इस निबंध को समझेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।